अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटेक डी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि इंटेक डी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। इंटेक डी टैबलेट ये एक सप्लीमेंट मेडिसिन है, स्पेशली कैल्शियम एंड विटामिन D3 सप्लीमेंट, और ये टैबलेट और सिरप दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स प्लस विटामिन D3। जो ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स है ये टैबलेट में होता है 830 मिलीग्राम, और विटामिन D3 जो है ये इसमें होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। और सिरप जो है इसमें ओशन मिनरल कॉम्प्लेक्स जो है ये होता है 250 मिलीग्राम पर 5 ml, और विटामिन D3 जो है ये इसमें होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट। ये था इंटेक डी टैबलेट और सिरप का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। इंटेक डी टैबलेट को आप हाइपोकैल्सीमिया में यूज़ कर सकते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जब आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो फिर इसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और आपकी बॉडी में कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। सो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो फिर इस कंडीशन में आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट को आप विटामिन D3 डेफिशिएंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको ऑस्टियोपोरोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। एक्चुअली इसमें होता ये है कि आपकी जो बोन डेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत नाजुक हो जाती हैं। और अगर कभी खुदा न खास्ता कोई चोट लगती है तो फिर उस दौरान आपकी हड्डियां जो हैं वो बहुत जल्दी टूट जाती हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने का कोई ख़तरा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट को आप ऑस्टियोमलेशिया में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो है ये एक पेनफुल कंडीशन है, और इसमें ये होता है कि आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, और कमज़ोर होने के साथ साथ आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट को आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाती है और आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है। सो अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फिर आपके जोड़ों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट को आप बोन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मली आपकी हड्डियों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको बोन फ्रेजिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी हड्डियां दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हैं और उनमें दर्द रहना शुरू हो गई है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको जॉइंट स्टिफनेस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में अकड़ाव रहता है या फिर आपके जोड़ों में रेडनेस है और उनमें दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको रिकट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। रिकट्स जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि बच्चों में होती है, और इसमें ये होता है कि आपके बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं और उनकी डेवलपमेंट जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती। सो अगर आपके बच्चे को रिकट्स है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको बोन फ्रैक्चर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता आपकी हड्डी टूट गई हो और आपकी हड्डी जो है वो जल्दी ठीक ना हो रही हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट जो है ये आपकी दांतों की हेल्थ के लिए भी अहम है।
अगर आपके दांत कमज़ोर हो रहे हैं या फिर आपके दांतों में जो डेंटल कैविटी है वो ख़राब हो गई है या फिर आपके दांतों में दर्द रहती है या फिर आपके दांतों में ठंडा और गर्म लगता है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और इंटेक डी टैबलेट जो है ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अगर आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत कमज़ोर है तो फिर इस कंडीशन में भी आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंटेक डी टैबलेट और सिरप जो है ये एक कैल्शियम और विटामिन D3 की एक मेडिसिन है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई हो या फिर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई हो या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हों और आपकी हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो गई हो, तो फिर इन कंडीशंस में आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। यही थे इंटेक डी टैबलेट और सिरप के यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी एक टैबलेट दिन में एक मरतबा यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इस टैबलेट को दिन में 2 मरतबा भी यूज़ किया जा सकता है। और इस टैबलेट को खाने का जो तरीका है वो ये होता है कि आपने इस टैबलेट को खाना खाने के बाद यूज़ करना होता है और इस टैबलेट का जो ड्यूरेशन है वो 10 दिन से लेकर 1 माह तक होता है और कुछ केसेस में 1 माह से लेकर 3 माह तक भी यूज़ किया जा सकता है या फिर इससे भी लंबे अरसे तक यूज़ किया जा सकता है। और अगर हम बात करें बच्चों की तो छोटे बच्चों में यूज़ किया जाता है सिरप, और सिरप की जो डोज़ है वो ये होती है कि अगर आपके बच्चे की एज 6 माह है या फिर 6 माह से कम है तो फिर आप उसको 1/4 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो फिर इस केस में आप उसको 1 टीस्पून दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 6 से 8 साल का है या फिर 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1 बड़ा चम्मच दिन में 1 से 2 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को यूज़ किया जा सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो भी इस टैबलेट को यूज़ कर सकती हैं। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। इंटेक डी टैबलेट या फिर सिरप को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं और आपके पेट में दर्द हो सकती है और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है और आपके सर में दर्द हो सकती है। और अगर आप इस टैबलेट को लंबे अरसे तक यूज़ करते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके गुर्दों में पथरी बनना शुरू हो सकती है। सो यही थे इंटेक डी टैबलेट और सिरप के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।